देखो कैसा समय आ गया है। तो पहली बात यह है कि कल से पूरे प्रदेश में गांव-गांव में भाई शहीद किशनलाल बागरी संघर्ष आंदोलन कि मध्य प्रदेश का हर एक मकान पक्का होना चाहिए। इसका डाटा हम लोग इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करेंगे, फोन नंबर उन परिवारों को भी आमंत्रण करेंगे और फिर एक दिवसीय आंदोलन होगा सभी जिला मुख्यालय में। उसके बाद दूसरा आंदोलन होगा फिर कहाँ? भोपाल में। और आंदोलन इस बार फिर बता रहा हूँ, इस बार आंदोलन आने जाने का नहीं होगा भाई, इस बार आंदोलन बैठने का होगा। जब तक हमारा क्योंकि उसमें डाटा होगा सरकार उस डाटा को मैच करा ले। सरकार पे इतने लोग नहीं होंगे जितने हम पे लोग हैं काम करने वाले। सरकार उस डाटा को वेरीफाई करा ले और बजट लागू कर दे, घोषणा कर दे, हम लोग घर चले आएंगे। लेकिन जब तक हमें इस मध्य प्रदेश में पक्के मकान नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग जो हैं, आपसे भी कह रहा हूं जिनके कच्चे मकान अपने घरों पे लिखो। जिस घर जाओगे कच्चा मकान देखने, पेंट लेके जाना मेरे साथी, उसको लिखना कि हमें पक्का मकान चाहिए। क्या लिखोगे? लिखना चेंज करो थोड़ा सा। क्या लिखोगे मैं बता रहा हूं, नोट कर लो कि पक्का मकान हमारा अधिकार है, हमें पक्का मकान चाहिए। ठीक है? मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि जो मांग पत्र मुझे दे रहे हो, लाओ मेरे साथ खड़े होकर ताकत बनाओ, मैं इसको घोषणा पत्र बदल दूंगा। हर घर को रोजगार, घर में बहनों माओ को रोजगार, आपकी तरक्की के लिए जमीनें, जल जंगल जमीन पे आपका अधिकार, प्राकृतिक रिसोर्स में आपका अवसर, जितने सरकार की ठेकेदारी की व्यवस्था है, जितना ठेके पे काम होता है सब में आपको आरक्षण, आपकी संख्या के आधार पर आरक्षण, आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन, आपके साथ होने वाले अन्याय को पहले तो पूर्णतः बंद करना और अन्याय हो जाए तो आपको 1 करोड़ का मुआवजा। मैंने क्या कहा आपको, आपके जो इन सरकारों से आप उम्मीद करते हो कि दे दें, जो आप इनसे हाथ फैलाकर उम्मीद करते हो, आप खड़े होकर देखो मेरे साथ। अगर वो सब देने वाले आप लोग ना बनो तब मुझे कहना। अगली बार जब पहले तो ऐसा अवसर ना आए कोई साथी शहीद हो, लेकिन शहीद हो क्योंकि कुर्बानी देनी पड़ेगी। कि आप नहीं समझते कि भाई किशनलाल की कुर्बानी कितने लोगों में विश्वास पैदा करके गई है कि जब एक गरीब का बेटा कर सकता है तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते। जब एक गरीब का बेटा अपनी मेहनत की कमाई को समाज के लिए लुटाकर समाज को आगे बढ़ाना चाहता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। मैंने इस परिवार से वादा किया, इस परिवार से भी और उन परिवारों से भी, क्योंकि असली देने की ताकत सत्ता में। थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके देने से क्या हो जाएगा, कुछ चंद दिन बाद वो पैसा खत्म हो जाएगा। मैंने वादा किया कि शहीद का दर्जा और उस परिवार को समान सुविधाएं जिस दिन से वो हुआ है वो शहीदगी हुई है, चाहे वो 2 अप्रैल के लोग हों, चाहे हमारे आंदोलन में जो लोग शहीद हो रहे हो, और उनको उस परिवार को एक सरकारी नौकरी, ये हम अवसर आने पे मेहनत करके जो हम मेहनत कर रहे हैं देने का काम करें। मैं तो आपको कह रहा हूं कि कितने भाई किशनलाल बागरी की श्रद्धांजलि के बाद, शहादत के बाद जागोगे मेरे साथ। 75-76 साल हो गए हैं। देखो मेरी बात पर गौर करना। कुत्ता देखा आप लोगों ने? देखा होगा ना? मुस्कुराओ मत, गौर करो। मुस्कुरा तो हम पे जमाना रहा है। ये ताकतवर लोग हमारी बर्बादी पे मुस्कुराते हैं, हमारा अपमान करके मुस्कुराते हैं, हमारे समाज की हालत देख कर मुस्कुराते हैं और हमें इस हालत में जीते देख कर मुस्कुराते हैं हमारे पर। आप क्या मुस्कुराते हो? अगर कुत्ते के आगे रखा हुआ खाना भी आप हटाने का काम करोगे तो बताओ वो मालिक के खिलाफ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप बताओ। हो जाएगा। वो उस मालिक को भी काट के खाने का काम करेगा अगर वो उसके अधिकारों के साथ छेड़खानी करेगा। और आप और मैं देखो क्या हमारी हालात उनसे भी बुरी होती है कि हमारे सारे अधिकार छीन रहे और हम बैठ के तमाशा। कैसे नींद आती है आप लोगों को? समाज में जब अखबार पढ़ते हो तो कभी निर्मल की घटना, कभी शिवपुरी की घटना, कभी भोपाल की घटना, कभी मुरैना की घटना
इतना अन्याय कैसे नींद आती है मेरे लोग? नहीं आती मुझे नींद। मेरा विरोध कर रही है क्योंकि अभी मेरे लोग एक देश में आजाद नहीं हुए। जितने वो आजाद हो रहे उतने मुझे भी चैन की नींद आ जाएगी, मैं भी सोना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूं कि जीते जी उस नींद को एक बार मैं ले पाऊं। इसलिए आपसे कह रहा हूं मध्य प्रदेश के मेरे साथियों, आप सबकी जिम्मेदारी, आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में जो भी कच्चा मकान हो उसका डाटा आप तैयार करके अपने यहाँ के जो विधानसभा के जिले के जिम्मेदार लोग हैं उनको देने की तारीख है 22। मैं आपको 23 मार्च को आपसे डाटा लूंगा। मेरी सभा है 23 मार्च को भादरा राजस्थान में, और मैं वहां खड़ा होकर आपसे उम्मीद करूंगा कि तब तक आप डाटा तैयार कर लेंगे पूरे मध्य प्रदेश का। जितने कच्चे मकान है बकायदा ओरिजिनल डाटा, सरकार वाला डाटा नहीं, ओरिजिनल डाटा। और जो उनमें जो लोग सहमत हो जाए उनको तैयार करके लिखना है। क्या लिखना है? कि पक्का मकान हमारा अधिकार है, हमें पक्का मकान चाहिए। और तुम लिखना और ये मिटाते फिरेंगे, तुम देख लेना, समझ रहे हो? और तुम्हारी ताकत से डर के तुम ये डाटा इकट्ठा करोगे, मकान बनवाने में आ जाएंगे। मेरी बात को याद रखना तुम लोग। और तुम्हें क्या करना? पक्का मकान मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बताओ। हर गरीब का अधिकार पक्का मकान होना चाहिए, होना चाहिए, बताओ। ये हमारी पहली लड़ाई है जो हमें जीतनी है इस प्रदेश में। बिना सत्ता के हम लोग इस लड़ाई को जीत के दिखाएंगे। सत्ता आएगी तो फिर बोल जाएगा। तो तुम्हें इसके लिए किसी को कोई डाटा नहीं इकट्ठा करना, कोई रोना नहीं रोना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ संगठन में कितनी शक्ति होती है। हमारी पहली